महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल के बाद नागपुर के महाल इलाके में सोमवार की शाम को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये पूरा विवाद तब से शुरू हुआ है जब से विकी कौशल की फिल्म छावा थिएटर्स में आई है। मांग अब ये हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या सचमुच औरंगजेब की कब्र वहां से हट सकती है? किसके पास ये पावर है? आज इन ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले मामले में क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। तो दरअसल मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद अब पहले से ज्यादा गहरा गया है। शाम होते होते नागपुर में तनाव बढ़ गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगा दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की है और कहा है कि प्रशासन के संपर्क में मैं हूं। दिन में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के प्रदर्शन किया था। शाम में नागपुर में दो गुटों में टकराव के बाद तनाव की स्थिति हो गई है। पुलिस हालात को काबू में करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है और उपद्रवियों की धरपकड़ भी अब शुरू हो गई है। नागपुर में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ कई और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर और आसपास के शहरों में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर जोर पड़ती जा रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को कब्र न हटाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में इस विवाद को लेकर के वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का सोमवार सुबह से विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। अब सवाल है कि क्या राज्य सरकार औरंगजेब की कब्र को हटा सकती है? क्या ये मामला इतना आसान है? औरंगजेब की कब्र को हटाने का पावर किसके पास है और इसमें कानूनी पेच क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो बता दें कि खुलदाबाद में औरंगजेब को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने संरक्षित इमारत घोषित किया है। दस्तावेज के मुताबिक 11 दिसंबर 1951 में गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस कब्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। बाद में इसी एक्ट में 1958 में संशोधन हुआ, जिसके तहत इस कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया गया। अब आते हैं सवाल पर कि क्या राज्य सरकार के पास ये शक्तियां हैं कि वो औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा सकती है। तो बता दें कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट यानी कि AMASR के सेक्शन 19 के मुताबिक किसी भी संरक्षित इमारत को तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। इस मामले में सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में राज्य सरकार इस कब्र को तब तक नहीं हटा सकती है जब तक कब्र ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ASI या फिर संस्कृति मंत्रालय को इसे संरक्षित सूची से हटाने का प्रस्ताव देना होगा। इस प्रपोजल पर संस्कृति मंत्रालय निर्णय ले सकता है और इसे संरक्षित स्मारकों की सूची से हटा सकता है। एक बार ऐसा होने के बाद इस इमारत को हटाया जा सकता है। हालांकि औरंगजेब की कब्र 1973 से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के वक्फ संपत्ति में भी घोषित है। ASI की सूची से हटने के बाद इस कब्र का पूरा अधिकार वक्फ के पास आ जाएगा। ऐसे में सरकार को यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है और इसके बाद ही इस इमारत को हटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इसमें दो जो पेच हैं वो फंस रहे हैं। अगर ये दोनों पेच क्लियर हो जाते हैं तब जाकर के औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाया जा सकता है। और अभी ताजा मामला वक्फ संशोधन बिल को भी लेकर के चल रहा है, तो ये पेज जो है कहीं ना कहीं फंस भी सकता है। इसमें आगे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में, झड़प के मामले में, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मामले में जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।